शायद मुझसे बुरी माँ इस दुनिया की और कोई ना होगी। शायद मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे खुद में ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत बुरी हूँ। आपको पता है? देखो मेरी एक आगरी की आंख देखो। देखो मेरा बच्चा। आज तीसरा चौथा चौथा पांचवा दिन है आज। मतलब ये मॉर्निंग का टाइम था, सुबह सुबह का टाइम, मतलब 6 बजे का टाइम, 5:30 बजे का टाइम था। तो मैं असल में उठ के चली गई किचन में। मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी बेवकूफ़ी थी, शायद मेरी गलती थी। मेरे को बहुत ऐसे मतलब इतना पछतावा हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को क्या हो रहा है, कैसा फ़ील हो रहा है। खुद को गिल्ट फ़ील हो रहा है यार कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों किया। पता है मैं बेड से उठ के गई, मतलब कुशागरी और कुशागरी के पापा को ऑफिस जाना था, कुशागरी को स्कूल जाना था। तो 6:45 बजे वो दोनों चले जाते हैं। तो मैं ना 5:30 बजे उठ के भागी एकदम से किचन में। 2 बच्चे होना बहुत, मतलब उनको पालना, उनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इट्स नॉट ईजी अगर आप अकेले हो, सीरियसली इट्स नॉट ईजी। जो भी लड़कियां अकेले 2 बच्चे पाल रही है ना, मुझे ऐसे लगता है कि ये सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। इससे आसान सब कुछ है, आप कुछ भी कर लो ना, सब इजी है, लेकिन ये सबसे मुश्किल काम है। आपको पता है सुबह 5:30 बजे मैं उठ के भागी किचन में। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ, जैसे डेली होता है। तो मैं गई किचन में और इसको मैंने बेड पे लिटा दिया। ये बेड पे सोई हुई थी ये, क्योंकि सुबह कई बार तो उठ जाती है, लेकिन उस दिन सोई हुई थी। तो मैंने सोचा कि चल कोई नहीं, सोई रहेगी तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। मैंने बेड के साइड पे फ़ोम लगाया होता है, बट उस दिन मैंने बेड की साइड पे फ़ोम भी नहीं लगाया था। फ़ोम भी हटा दिया हुआ था, बाहर वाले रूम में ला के रखा हुआ था, बाहर बैठे थे सब लोग। तो मैंने क्या किया, मैं जल्दी जल्दी उठ के भागी और मैं चली गई किचन में। अब किचन में खाना बनाने लगी। जैसे ही मतलब कुछ 10-15 मिनट हुए थे मुझे गए हुए, इतने इसके चीखने की आवाज़ आई। मैंने इसको, असल में मेरी गलती पता क्या हुई, मैंने इसको कोने में, मैं कोने में लेटी थी खुद। ऐसे ना हमारा ट्रिपल बेड है, तो मैं इसको अक्सर पीछे रख देती हूँ, मतलब पीछे कोने में। लेकिन उस दिन मैंने इसको ना बिल्कुल आगे की ओर, मैं खुद लेटी हुई थी, जहाँ से गिरने वाली जगह वहाँ मैं खुद थी, और मेरे इस साइड पे, पीछे वाली साइड पे ये थी। अब इसका ये है ना कि इसको अगर थोड़ा सा भी हिला दिया ना तो ये उठ जाती है। तो मेरे को दिल में यही था कि ये सोई रहेगी, तब तक मैं काम कर लूँगी अपना जल्दी से। तो मैंने क्या किया कि पिल्लो लगाया, और पिल्लो में बड़ा वाला जो मैंने गोल रेड पिल्लो बनाया ना, वो लगाना भूल गई। वो उस पिल्लो से ये नीचे नहीं गिरती है, तो मैंने ना छोटे वाले पिल्लो लगा दिए 2 साइड पे। तो ये सोई हुई थी, जगी होती है ना, तो ये कोने में आके बैठी रहेगी, लेकिन गिरेगी नहीं नीचे, कोने से आके देखती रहेगी, ऊँ करती रहेगी। लेकिन उसमें सोई हुई थी। तो मैं जब 10 मिनट हुए, एकदम चिल्लाने की आवाज़ आई, मैं भागी। तो ये ना, मैं तो आई नहीं, मैं बाहर थी, इसके पापा आए, मुझे लगा शायद उठी है तभी रो रही है। इसके पापा आए तो देखा एकदम से नीचे गिरी हुई। उस टाइम पे हमको कुछ भी समझ नहीं आया। यहाँ पे लगी थी और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो हो गया था, मतलब ऐसे रेड रेड हो गया था। तो मुझे लगा कि माथे पे लगी है, चलो। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है यार। मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती कि बच्चों को ज़रा भी चोट आए, क्योंकि मेरे को नहीं है यार, अजीब सा कुछ होता है। लेकिन फिर मैं एकदम भागी भागी आई तो देखा इसके पापा इसको लेके बैठे हुए थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहते कुछ नहीं हुआ, गिर गई है। तो इन्होंने बहुत लाइटली बोला, तो मुझे लगा हाँ ठीक है। थोड़ी देर हुई तो मैं आई, मैंने फिर जब मैंने खाना छना, वो खाना क्या बनाना था, उसके बाद मैं पागल हो गई। आज 3 दिन हो गए, मैं पूरी पागल हो गई, एकदम पागल हो जाता ना आदमी, वैसी हो गई। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया ये एकदम से। मैं भागी भागी, मेरे को खाना ही ना बनाने हो, उधर से उसके बस का टाइम हो गया। सीरियसली बता रही हूँ यार, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत मुश्किल होता है यार। ये 2-3 साल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। उधर से बस का टाइम हो गया, उधर से हस्बैंड को तो ऑफिस जाना है। हस्बैंड तो कई बार भूखे भी चले जाते हैं, कई बार वो बिना खाए चले जाते हैं, लेट हो जाता है। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कि वो भी बिना खाए जाएं, लेकिन क्या करें यार, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनको किसी तरह से जल्दी जल्दी खाना बना के दिया, वो खा के चले गए, लेके खा के जो भी था सब चले गए। उसके बाद मैंने इसको उठाया, तो तब ये ठीक थी, तब इसकी आँख पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, इधर माथे पे लगी हुई थी। तो मैंने इसको वो सिकाई वगैरह की, जो भी बर्फ़ के साथ, या फिर गर्म, पहले तो गर्म ही कर दी, मेरे को पता नहीं था इसके बारे में। तो वैसे डॉक्टर बोलते हैं कि ठंडी सिकाई करनी चाहिए, तो फिर मैंने उसके बाद उसको बर्फ़ के साथ किया। तो लेकिन उस टाइम पे सब ठीक था, एक दिन बिल्कुल नॉर्मल रही है, कुछ भी नहीं, मतलब कोई यहाँ पे वो था, यहाँ पे था, मतलब ग्रीन ग्रीन ऐसे हो गया, हरा हरा सा हो गया था। तो रेड भी था और हरा भी था, तो मुझे लगा शायद माथे पे ही लगी है, लेकिन इसकी आइज़ के ऊपर इस जगह में ना चोट आ गई थी। तो फिर मैंने क्या किया कि बच्चे ऐसे ना करते, गंदी बात होती है, इधर देखो, लुक हियर। तो मैंने क्या किया, मैं आराम से रही दिन को। मुझे लगा चलो चोट तो आती है बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिर मैंने इसके माथे पे सब कर दिया और माथे का इसका ठीक भी हो गया। पहले दिन कुछ भी नहीं था, दूसरे दिन देखा ना तो आइज़ के ऊपर स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गई। अब आइज़ के ऊपर स्वेलिंग होने लगी, मुझे लगा आइज़ पे क्यों स्वेलिंग हो रही है, क्या चाहिए, ये लो ये लो ये लो, टेक इट बच्चा, टेक इट, लो लो टेक इट। तो मुझे लगा कि इसकी आइज़ पे स्वेलिंग हो रही है, मैंने कहा चल कोई ना। तो एक दिन तो थोड़ी थोड़ी थी, तो मुझे लगा कि शायद ऐसे कहीं दबशप गया या फिर इसके लगने से शायद आइज़ पे स्वेलिंग हो गई, लेकिन वो उसको यहाँ भी चुभा। वो एक कोना है ना हमारे बेड के ऊपर, अब तो मैंने सब चेंज कर दिया, लेकिन पहले वही कहते हैं ना, जब तक इंसान को वो ना हो तब तक समझ नहीं आता। तो मैंने वो सब चेंज कर दिया है अभी फ़िलहाल। नीचे गद्दा ही बिछा दिया, पूरे में गद्दा बिछा दिया नीचे। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि इसको थोड़ी स्वेलिंग हुई, तो मैं ऐसे नॉर्मली रेबिन का शायद ऐसी हो रही है, और थोड़ी देर के बाद देखा, मतलब दूसरे दिन इसको और ज़्यादा स्वेलिंग होगी, इसकी आँख ही नहीं खुल रही है, पूरी आँख ऐसे बंद हो गई। अब मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया है, और अब इसका पूरा ग्रीन हो गया। तो पहले मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही थी, फिर उसके बाद यहाँ पे ही है भैया, वो बोलने लगे कि ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसकी आँख में यहाँ तो दब गया है, तो वो तभी हो रही है स्वेलिंग। तो कल तक थी, उसके बाद कम हो गई बिल्कुल, मतलब नॉर्मल हो गई स्वेलिंग। लेकिन यहाँ पे ना ऐसे ही हरा हरा सा निशान हो गया, रेड, और मतलब ऐसे काला काला और हरा हरा सा वो हो जाता है जब लगती है। तो नो बच्चे गंदा। तो फिर मैंने इसको क्या किया, फिर मैंने वही थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का सा ऑयल लगाया थोड़ा थोड़ा, और फिर उसके बाद इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब आराम हो गया। बट वो इतना मतलब मेरी लाइफ का इतना डिफ़िकल्ट टाइम था ना, मैं क्या बताऊँ आपको। जो मेरे को ऐसे लगता है ना कि एज अ मदर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी है, बट एक वही टाइम ऐसा होता है सुबह का जब मैं इसको अकेला छोड़ती हूँ। एक्सेप्ट दैट कोई भी काम हो ना, मैं इसको अब पास बिठा देती हूँ, पास रखती हूँ, मैं इसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती। मेरे को भरोसा ही नहीं हुआ, अब ये चलना स्टार्ट कर दी है ना, तो अब ये कहीं भी कूदने लग जाती है, कुछ भी पकड़ कर खड़ी हो जाती है, कभी इधर धक्का लग जाता है, कभी उधर धक्का लग जाता है, तो फिर गिर जाती है। तो इसीलिए मैं इसको कहीं नहीं छोड़ती हूँ। बट जो उसको उस दिन लग गई ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि मेरी कहीं ना कहीं कोई वो रही होगी कि मैं इसको कोने में क्यों छोड़ के आ गई। मतलब कहते हैं ना कि उस टाइम दिमाग भी काम नहीं करता। मेरे को इतना भी नहीं हुआ कि उठ जाएगी तो गिर जाएगी, शायद मेरे को ध्यान रहा, सोए हुए पलटी ना, सोए हुए ही गिर गई। अगर जगी होती तो इसको लगती ना। सोए हुए एकदम सोया हुआ आदमी होता, क्या पता होता है कि कहाँ गिर रहे, कहाँ लग रही है, संभाल तो नहीं सकता बच्चा अपने आप को। लेकिन ये है कि अभी यहाँ थोड़ा ग्रीन है, पर ये है कि अभी थोड़ा ठीक हो गया है। पहले काफ़ी मतलब कल हाँ परसों बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। और 2 दिन से ना मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई कुछ भी। तो दिमाग ख़राब हो जाता है ना, ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। और ऊपर से कुशाग्री भी छोटी है, ऐसा थोड़ी है कि बहुत बड़ी है, वो सारे काम अपने अभी की वो 80% काम अपने खुद करती है। लेकिन वो जो 20% है ना, वो तो मुझे करने पड़ते हैं ना। वो बेचारी वो तो बोलती है मम्मा नहीं आप रहने दो, मैं कर लूँगी। लेकिन मेरे को समझ नहीं आता है यार कि बहुत ज़्यादा बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम। आप अपने पति को टाइम नहीं दे सकते, आप अपने बड़े बच्चे को टाइम नहीं दे सकते, आप अपने आप को टाइम नहीं दे सकते, इवन आप अपने छोटे बच्चे को भी टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि सबको मैनेज कर रहे हो ना। तो सारों को टाइम देना है थोड़ा 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 थोड़ा। तो समझ नहीं आता है कि कैसे वो सब चीज़ें मैनेज की जाए। लेकिन बस वो थोड़ी सी चोट आ गई थी, गिर गई थी ऊपर से, तो मेरे को तब से ऐसे बड़ा हो रहा है। ये जो बेड है ना हमारी, ये भी बहुत ऊंचे है, हाइट बहुत ज़्यादा है इनकी, और मेरे गद्दे भी 7 इंच का गद्दा है, काफ़ी मोटा है। तो मैं तब से ऐसे बहुत ऐसे हो गया, तब से तो मैंने इसको 1 सेकंड के लिए अकेला नहीं छोड़ा है। 1 सेकंड, जैसे सोती है वो भी नीचे ही सुलाती हूँ, सब कुछ नीचे ही कर दिया। एक रात को बेड के ऊपर लेती हूँ, बाकी पूरा टाइम नीचे रखती हूँ इसको मैं, कि बीच नीचे ही रहो बस। कुशाग्री को मैं बेड पर कभी नहीं बिठाती थी, और इसको कुशाग्री को भी एक बार बहुत ख़तरनाक वाली चोट आई थी, बहुत ज़्यादा। वो भी बेड से गिर गई थी नीचे। ये बहुत बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि अभी मेरे को थोड़ा सा ये है कि अब मैं इसको अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने हस्बैंड को कल बोली कि काम होता है हो चाहे नहीं हो, अब आने वाले 6-7 महीने मैं बिल्कुल इसके साथ रहने वाली हूँ। अगर आप घर आओगे रोटी तभी बनेगी, खाना तभी बनेगा जब आप घर आओगे। तो उससे पहले अगर मेरे को ये सोई होगी तो मैं बना दूंगी, अगर जगी होगी तो मैं नहीं बनाऊंगी। मतलब ऐसा हो गया ना, अब मेरे को जितना टाइम मिलता है उतना टाइम भाग भाग के जल्दी जल्दी काम करती हूँ। चलो जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो बस। सीरियसली यार, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। बट कोई ना यार, ये भी चला जाएगा, ये भी निकल जाएगा टाइम। कम नो नो नो, अभी इसको ऐसा हो गया ना, हर चीज़ पे कूदती है, हर चीज़, जो भी चीज़ होगी ना उसको पकड़ के खड़ी हो जाएगी। हर चीज़ को, अलमीरा पकड़ के खड़ी है, बेड पकड़ के खड़ी हो जाएगी। अब नीचे टाइल्स हैं, कितनी जगहों पे गद्दे बिछाऊँ समझ नहीं आता। अब उठा के भी बच्चे को नहीं रख सकते। ये होता है ना कि कोई पास बैठा हो, मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ, वो तो नहीं है ना।
गेट अप गेट अप गेट अप। पापा को बुला रही हूँ कि आ जाओ, पापा भी नहीं आ रहे हैं। मैं देखती हूँ, अभी उनको फिर से बोलती हूँ आने के लिए। गेट अप गेट अप गेट अप गेट, आओ ना, आ जाओ मेरा बच्चा। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Oh. No, no. अच्छे ना कट्टे गंडी बात होती, गुड्डू बात होता।